एसडीएम बनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। मैंने जब रिज़ल्ट चेक किया था, हाँ। तो जब मैंने अपना नाम देखा, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मेरा चयन हो गया है। अपने फैमिली से ज़्यादा दूसरे लोगों को टेंशन होती है कि उनकी बेटी का शादी क्यों बिल्कुल, नहीं हुआ है अभी बिल्कुल। तक। जब से जॉब हुआ है, तब से मेरा एक भी एग्ज़ाम नहीं रुका है। अच्छा। जॉब के बाद टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, ये सचिवालय वाला में हो गया और फिर चौथा नौकरी है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज एक अलग लेवल पर होता है। जी हाँ, कोई भी सोचता है कि हमारा बेटा या बेटी कुछ करे या ना करे, लेकिन सरकारी नौकरी जरूर हासिल करे। अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जो लड़की है, इन्होंने ग्रुप डी से लेकर के एसडीएम बनने तक का सफर तय किया है। फिलहाल ये 70वीं बीपीएससी को क्वालिफाई करके एसडीएम बन चुकी हैं, लेकिन इनका सपना बस इतना ही था कि सरकारी नौकरी पाना है, चाहे वो कोई भी हो। उसके लिए इन्होंने ग्रुप डी का भी एग्जाम दे करके क्वालिफाई किया। मतलब बिहार एसएससी से अभी जॉब कर रही हैं, लेकिन अभी एसडीएम बन चुकी हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्या कुछ प्रेशर था, संघर्ष क्या रहा, तैयारी कैसे की, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है रिमझिम। थैंक यू। कैसे शुरुआत किया आपने? एसडीएम बनने के बाद कैसा फील हो रहा है अभी? एसडीएम बनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। मैंने जब रिज़ल्ट चेक किया था, हाँ। तो जब मैंने अपना नाम देखा, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मेरा चयन हो गया है। हाँ। तो मैंने अपनी बहन को दिया कि फिर से एक बार चेक करो। इसके अलावा 2-3 लोगों को दिया ताकि कन्फर्म हो जाए। हाँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। ये मतलब मेरा सोची थी कि एसडीएम बनेंगे? हाँ, ये मेरा ड्रीम था कि अब मुझे एसडीएम बनना है। जब सोच लिया था कि हाँ, बीपीएससी करना है, तो हाँ। एकदम ये मेरा एम था कि हमको एसडीएम ही बनना है। अच्छा। जी। कितने दिन आपने तैयारी किया? कितने दिनों का ये एसडीएम बनने तक का सफर है? मैंने 67th अच्छे से पढ़ के दिया था, तो लेकिन किसी कारणवश मेरा पीटी नहीं हुआ 2 मार्क्स से। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। 68 दिया, फिर पीटी नहीं हुआ। 69th में मेरा पीटी हुआ और मैंने मेंस भी दिया, लेकिन मेरा मेंस नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मेरा सिलेक्शन टीआरई 1 में हो गया था, बीपीएससी अच्छा। टीचर। उस टाइम में मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 69th, तो उसके बाद 70 मैंने दिया, तो 70 मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मैंने क्वालिफाई करके एसडीएम मुझे मिल गया। अच्छा, मतलब शिक्षिका भी बनी हैं आप? जी, मैं टीआरई 1 में भी हुआ था 1 to 5 में, क्योंकि मैंने डीएलएड किया हुआ था, और टीआरई 2 में मेरा हुआ था 6 to 8 के लिए। तब तक मेरा सिलेक्शन इधर सचिवालय के थ्रू वित्त विभाग के अंतर्गत ऑडिटर के पोस्ट पे हो गया था। अच्छा। तो मैंने उसे छोड़ के इधर ज्वाइन कर लिया और ये मेरी चौथी नौकरी है। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी मेरी हाउसवाइफ ही हैं और पापा मेरे टीचर हैं। मतलब सरकारी टीचर नहीं है, प्राइवेट टीचर, और अपनी खेती है, कृषक हैं वो। किसान हैं पिताजी? हाँ जी। अच्छा, घर का माहौल क्या था? चूंकि बिहार है और जब से आप तैयारी कर रही हैं, संघर्ष पूरा लंबा चौड़ा है आपका। जब से आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार में लड़कियों को लोग पढ़ने भेजने में बहुत कुछ सोचते थे कि पटना जाएगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। उससे भी ज़्यादा आस पड़ोस के लोग ताने देते हैं कि आपकी बच्ची बाहर पढ़ रही है कि क्या कर रही है। कैसा संघर्ष रहा है आपका? जी, मैं 3 बहन हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। तो घर में एक होते हैं ना कि एक गाँव का माहौल होता है कि अगर आपकी बेटी है तो बेटी की शादी कर दें, ऐसा होता है। लेकिन मेरी फैमिली इतने ताने-वाने सुनने के बाद भी, मतलब अपने फैमिली से ज़्यादा दूसरे लोगों को टेंशन होती है कि उनकी बेटी का शादी क्यों बिल्कुल, नहीं हुआ है अभी बिल्कुल। तक। हाँ। इसके बावजूद भी मेरी मम्मी-पापा ने मुझे पढ़ाया, लिखाया। मैं बाहर ही पढ़ी हूँ, 10th-12th में मैंने भागलपुर से किया है। उसके बाद पटना में 2019 में आ गई थी पटना पढ़ने के लिए। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, लेकिन थोड़ा फैमिली प्रेशर भी बहुत था शादी को लेके। बहुत ज़्यादा एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड हो गई थी कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन मेरा एक एम था कि हमको बीपीएससी करना है। लेकिन पहले था कि एक कोई जॉब ले लेना है, उसके बाद तो मेरा जॉब हो गया था टीचर वाला। लेकिन जो होता है ना कि अगर आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ है तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, तो उस वजह से तो लग रहा था कि हम वहाँ पे कहाँ आ गए हैं। उस वजह से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और अंततः हो गया मेरा सिलेक्शन 17वीं में और बहुत अच्छा पोस्ट भी मिल गया है। तो बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, सुनने में आया कि आप ग्रुप डी का भी फॉर्म भरी थी आप। क्या था, मतलब जब शुरुआत किया था आपने जनरल कंपटीशन का, तो क्या अंदर चल रहा था? कौन सी नौकरी लेने की उस समय चाहत थी? क्या संघर्ष था उस टाइम का? देखिए, हर स्टूडेंट के मन में होता है कि हम कोई ना कोई सरकारी नौकरी ले लें, चाहे कोई भी हो। कोई भी ये नहीं सोचता है कि एक बार हमको एसडीएम यूपीएससी ही करना है। लेकिन एक था कि पहले सेटल हो जाएं, उसके बाद अपने ड्रीम को पूरा करें। तो मैंने
ग्रुप डी का भी जो किया है, उसका रनिंग भी किया है, लेकिन मेरिट नहीं बना था मेरा। तो ग्रुप डी में नहीं बना मेरिट उस टाइम मेरा नहीं बना था, हो सकता है कि कुछ कमी रह गई, 0.5 से छूट गया था मेरा, तो उस टाइम लगा। फिर मैंने बिहार एसआई दिया है, एसआई का भी मेरा कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा था, लेकिन मैं फिजिकल नहीं हो पाया। अच्छा। तो उस टाइम भी बहुत बुरा लगा था कि कैसे, आखिर क्या मतलब कब होगा जॉब, वैसा हो रहा था। उसके बाद मैंने बीपीएससी ऑडिटर दिया था, उसका इंटरव्यू मैंने दिया था, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, कुछ मार्क्स से छूट गए थे, तभी लग रहा था। उसके बाद फिर तब टीआरई हो गया, और जब से जॉब हुआ है तब से मेरा एक भी एग्जाम नहीं रुका है। अच्छा। जॉब के बाद टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, ये सचिवालय वाला में हो गया, और फिर चौथा नौकरी है। अच्छा, कैसे तैयारी करना है? जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, मतलब लाखों की संख्या में फॉर्म रहता है, कोई भी अगर सरकारी नौकरी की फॉर्म आती है तो लाखों की संख्या में आती है। आपने चूंकि लंबा समय इसमें दिया है, मतलब बिहार एसएससी लेकर के बीपीएससी, टीचर, सारे एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई किया है। कैसे तैयारी करना चाहिए? मान लीजिए कोई शुरुआत में अगर सोच रहा है कि सरकारी नौकरी का तैयारी करे, तो उसको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी वगैरह। इसके अलावा भी जैसे किसी को आइडिया नहीं है, कोई आते हैं पढ़ना शुरुआती में, तो बच्चे को आइडिया नहीं लगता है कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो एक इंस्टीट्यूट ठीक रहता है। मैं भी जब 2019 में आई थी एनटीपीसी का सपना लेके कि मुझे रेलवे में जाना है, अच्छा। तो उस टाइम मेरा मैथ साइंस अच्छा था, तो मेरा जीके जीएस अच्छा नहीं था, जीके, तो उस वजह से मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, पार्थ सिविल सर्विसेज। उस टाइम कंबाइंड था, लेकिन प्रियांक सर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि एक ज़िंदगी मिली है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कर्मचारी रहना है या फिर अधिकारी बनना है। अच्छा। तो वो लाइन ना मुझे पूरा एकदम छू गया कि सच में अगर आप में काबिलियत है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने ठीक उनसे डायरेक्ट उनके संपर्क में रही, धीरे उनसे पढ़ा। एसआई की तैयारी मैंने उन्हीं से की थी, और उन्हीं के नोट से मैं अभी तक बीपीएससी प्री का उन्हीं से पढ़ती हूँ, और मेरा प्री नहीं रुकता है। अच्छा। तो मैंने वहाँ किया, उसके बाद उनसे मिली, तो उन्होंने इतना ना बीपीएससी कर दिया ना कि लगा कि आप कर सकते हैं आप। उन्हीं के बदौलत मैंने जो बीपीएससी ऑडिटर दिया था, उसमें मेरा मार्क्स काफ़ी कट ऑफ से, मेंस के कट ऑफ से 40 मार्क्स ज़्यादा था। इंटरव्यू में उतना अच्छे मार्क्स नहीं रहे मेरे, जिसके कारण मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन वही पढ़ा हुआ भी मेरे, और इंटरव्यू के टाइम में प्रियांक सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उस 2 महीने के गैप में वो पर डे बच्चे को बुलाते थे, 2-3 घंटे टाइम देते थे, और अपने से सारे चीज़ बताते थे कि कैसे क्या करना है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, कैसे आपको चलना है, कैसे बोलना है, हर एक चीज़ उन्होंने। और ऐसे नहीं, हम लोग के 12 ग्रुप के थे, भले ही 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और लोग भी कहीं ना कहीं पोस्टेड है, सारे जॉब में हैं, और सब पे उनका इतना ही ध्यान था, ऐसे नहीं कि किसी एक पे ध्यान है, सारे बच्चे पे उन्होंने पूरा ध्यान अच्छा, दिया है। जैसे अगर बीपीएससी की बुक लिस्ट की बात करें, जैसे बहुत लोगों का बहुत सारा राय होता है, एक सही बुक लिस्ट क्या होना चाहिए? अगर आपको बीपीएससी सेल्फ स्टडी से भी करना है, या कोचिंग का भी सहारा लेना है, या खुद से पढ़ना है, तो अच्छा सा बुक लिस्ट क्या होना चाहिए? बताऊंगी मैं, प्री के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल बदल रहा है, पहले ल्यूसेंट से हो जाता था, और वैसा नहीं है। इसके अलावा जो घटना चक्र आती है, जो बीपीएससी जितने भी ईयर के हुए हैं, उनका आप क्वेश्चन सेट लेके पढ़ लीजिए। इसके अलावा करंट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि करंट अच्छे मार्क्स पूछते हैं, 30 से 40 मार्क्स के। साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो एनसीईआरटी साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये सब करके मुझे लगता है सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है। जी। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? मैं शुरुआती में तो बहुत दिन भर लाइब्रेरी में रहती थी। अच्छा। उसके बाद जब जॉब हो गया तो थोड़ा टाइम कम मिल पाया था, जिसकी वजह से 69th मेरा नहीं हुआ था। लेकिन 70 में आने के बाद मैंने, यहाँ पटना में ही मेरी वित्त भवन में है पोस्टिंग, उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने पढ़ाई की। मेरी बहन है छोटी, जो मेरे साथ ही रहती है, उस ड्यूरिंग मेरी सारा काम वो करती थी। सिर्फ मेरा काम था पढ़ना और खाना, बस। बाकी मैं कुछ नहीं करती थी, मेरी छोटी बहन थी, सारा काम वो करती थी। बहुत ज़्यादा उसका हेल्प मिला। 1 महीने जो जितने भी मेंस का था टाइम, 1 महीने पूरे अच्छे से मैंने पढ़ाई की, लाइब्रेरी ज्वाइन की शाम में, और जॉब से आके उसके बाद अच्छे से पढ़ाई की। और इस समय एक मॉक का अलग ही ट्रेंड है। जैसे जिन छात्रों का सिलेबस पूरा हो या ना हो, वो मॉक अप्लाई करना चालू कर देते हैं, कितना अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है। मॉक देने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और कब अप्लाई करना चाहिए मॉक? इंटरव्यू मॉक नहीं, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं। टेस्ट सीरीज अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, या फिर आप टेस्ट सीरीज इसलिए भी लगाना चाहिए क्योंकि जैसे आपने हिस्ट्री ख़त्म कर लिया, तो हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद आप उसका टेस्ट लगाते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या याद है। तो होता है ना कभी कभी कि हमको लगता है कि हमको ये सब तो आ रहा है, अब खुद में कॉन्फिडेंस आता है, ये तो मैंने पढ़ा है, ये मुझे आ रहा है। लेकिन जब आप टेस्ट लगाने जाते हैं तो आपको 1-2 ऑप्शन में इतना कन्फ्यूजन रहता है कि आपको पता ही नहीं रहता ये सही है कि ये सही है। ऐसे में आप ना ईजी क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं,
और ऐसा बहुत लोग साथ है, मेरे साथ भी बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। ऐसा। तो ऐसे में अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको एक तो हैबिट रहता है कि हमको ऐसे करना है, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाता है, सब कुछ रहता है। और मुझे लगता है टेस्ट सीरीज इज गुड, अच्छा लगाना चाहिए, काफ़ी मदद मिलती है एक दिन में कितना? एक दिन में ज़्यादा नहीं, एक लगाइए। और जब टाइम आ जाए, जब आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया है, आप आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, पढ़ा हुआ सब आपका है, सिर्फ रिवीजन देना है, तो आप 1-2 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं मैक्सिमम। जैसे आप कह रही हैं 3 बहन हैं, घर की सबसे बड़ी बेटी है या छोटी है? नहीं, सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। जी। तब तो शादी ब्याह का बहुत प्रेशर होगा आप पे। बहुत, बहुत ज़्यादा, बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब जॉब लगने के पहले भी बहुत ज़्यादा सबको ये लग रहा था कि मतलब मेरे पापा 4 भाई हैं और उसमें हम ही 3 बहन हैं। अच्छा। तो होता है ना कि सब पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे, लेकिन होता है ना फैमिली के अलावा भी गांव के अगल-बगल समाज के बिल्कुल, लोग जो बिल्कुल। होते हैं, वो बोलते हैं क्या कि कब कीजिएगा शादी। अभी कुछ ही मतलब 2-3 दिन पहले की बात बता रहे हैं। मेरे पापा के एक हैं बगल में ही एक दादाजी लगते हैं, उन्होंने पापा को बोला कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी बेटी का शादी नहीं कर रहे हैं, आपकी बेटी का एज हो रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोला कि ठीक है, एक रिजल्ट आना है और उसी का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आया वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि देखा, मैंने इसी रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे कि ये रिजल्ट आएगा तब हम शादी के बारे में सोचेंगे, तो अब सोचेंगे शादी के बारे में। एसडीएम बनने के बाद जैसे इतना लंबा सफर है आपका, हर कुछ आपने सोचा होगा, हर कुछ झेला होगा आपने। कुछ ऐसा है जो था कि मतलब अगर हमारे हाथ में पावर आता है, पद आता है, तो इस सेक्टर में कुछ अच्छा काम करना है? मुझे ये लगता है जैसे बहुत लोग परेशानी होती है कहीं भी किसी विभाग में, जैसे प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कहीं भी मेरा मतलब पोस्टिंग होगा, तो मैं सबसे पहले ये प्रयास करूँगी कि जो लोग आते हैं काम करवाने के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो जो जेन्युइन काम है मैं ज़रूर करूँगी। और बहुत कोशिश करूँगी कि और शिक्षा विभाग पे भी सबसे ज़्यादा शिक्षा पे फोकस करने का ज़रूरत है, और कर भी रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। ऐसी बात नहीं है, TRE 1, 2, 3 से जो टीचर लोग आ रहे हैं काफ़ी, बहालियां हुई हैं इस हाँ, पर। काफ़ी अच्छे टीचर आए हैं, मैं भी थी, और जितने भी टीचर आए हैं सब पढ़ाते हैं अच्छे से। तो अब कायाकल्प भी बदल गया है और मैं कोशिश करूँगी जो कमी रह गई उसको पूरा करूँगी। पहले वहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ क्या कमी है, तो मैं ये जानने का पहले प्रयास करूँगी कि वहाँ क्या कमी है, उसके अनुसार से मैं काम करूँगी। तो अब रिमझिम को दहेज लेना है या दहेज देना है? नहीं, नहीं, दहेज लेना भी नहीं और दहेज देना भी नहीं देना है। भी नहीं है। नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जितनी लड़कियां देख रही होंगी या जितने बिहार के गार्जियन देख रहे होंगे, आप अभी उस पद पर हैं कि आप जो बोलिएगा लोग सुनेंगे, उसको अपने लाइफ में मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनसे, गार्जियन से क्या बोलना चाहेंगी लड़कियों को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, अगर कोई भी लड़की पढ़ना चाहती है और सच में उसमें काबिलियत है कि वो पढ़ सकती है, तो प्लीज़ उनको पढ़ाइए। हो सकता है कि अगर मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कर देते तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ पे अभी हैं। तो प्लीज़ मैं उस गार्जियन को बोलूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। अगर उनमें क्षमता है, वो करना चाहती है, तो एक बार मौका ज़रूर दीजिए। अच्छा, जब एसडीएम का रिजल्ट आया आपका, पहला फ़ोन आप ही ने रिजल्ट देखा था या किसी और ने देख कर बताया? पहला रिएक्शन क्या था आपका उस टाइम? हम 3 बहन थे बैठे हुए और कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैंने पूरा वीडियो देखा, उसके बाद ये लग रहा था कब रिजल्ट आएगा, तो सब वैसे ही बैठे हुए थे तीनों। और फिर जैसे ही रिजल्ट आया PDF, तो पहले मैं ढूंढना शुरू किया, तो कट ऑफ को देख के थोड़ा सा मन में रह रहा था कि क्या होगा, कट ऑफ नहीं पता। तो एक मैंने यूट्यूब चैनल से सर का था, उन्होंने मेरी कॉपी चेक की हुई थी, रवि सर है, उन्होंने मेरी कॉपी चेक करके बोली थी कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। ठीक है, तो फिर भी, और उन्होंने कहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक आप श्योर नहीं हो सकते हैं। तो सब बैठे हुए थे क्या होगा, और कट ऑफ जैसे 520 गया था और मैंने कम कम करके ही अपना जोड़ा था कि हाँ इतना इतना आएगा, तो उसके मतलब कट लग रहा था कि बॉर्डर पे है। तो उसके बाद मैंने फिर कि नीचे से चेक करना शुरू किया, ऊपर से पता नहीं दिखाई नहीं मेरा नाम, पूरा नीचे से स्क्रॉल किया पूरा, RDO भी नहीं देखा, वहाँ भी नहीं है, RO में भी नहीं है। तो फिर लगा कि क्या पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर मेरी बहन बोली कि दीदी नाम डाल के देखो, तो फिर डाला तो ऊपर से ही था, प्रशासनिक सेवा में ही। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वो बता नहीं सकते वो क्षण मेरे लिए कि एकदम ड्रीम पूरा होना क्या होता है। आँख में आंसू भी आ गए थे तीनों बहन के मेरे, कि एक होता है कि घर का पूरा माहौल चेंज हो जाना, कि आप क्या थे और क्या हो गए। बिल्कुल। और ये होता है नहीं कि आपके घर में कोई अगर अधिकारी बन जाता है तो उस घर का माहौल पढ़ने का माहौल बन जाता है और लोग सोचते हैं कि हम भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। बिल्कुल। अच्छा, रैंक कौन सा है आपका? मेरा ओवरऑल रैंक 481 है। 481। और कैटेगरी? कैटेगरी EBC है। EBC। बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ अभी रिमझिम थी, और किसान की बेटी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया है, मतलब सपना था कि कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए, इसके लिए इन्होंने ग्रुप D का भी एग्ज़ाम दिया,
उसके बाद बीपीएससी टीचर भी बनी, उसके बाद बिहार एसएससी से जॉब भी कर रही थी, उसमें भी जॉब हुआ, अब फाइनली एसडीएम बन चुकी हैं। बाकी सारे सवालों को हमने जानने की कोशिश किया है। बाकी आप इस पूरे वीडियो को देखे हैं तो इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।